जी गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। हम डीएनए में स्वस्थ 4 लोग रहिए। हैं, बलिया से आए हैं, संदीप प्रमण। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। कै लोग रखे डीएनए में? 4 लोग हैं। 4 लोग। आपके स्वयं के जब दरबार आने के पहले तमाम स्मृतियां थी, जो कष्ट थे उनकी स्मृतियां बची हुई थी, वो सारे ये सब नष्ट हुई। गलत निर्णय कराने वाली स्मृतियां थी, धन हानि कराने वाली स्मृतियां थी, बुद्धि जकड़कर रखने वाली स्मृतियां थी, रक्त गाढ़ा हो रहा था, भोजन से अरुचि की स्मृतियां थी, लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, गोल ब्लैडर निष्क्रिय कराने वाली स्मृतियां थी, त्वचा में सड़न की स्मृतियां थी, फेफड़ों में कंजेशन की स्मृतियां थी, सीने में दर्द होता था, कमर दर्द होता था, मसल्स में फटन होती थी, एसिडिटी की स्मृतियां थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, हार्ट के वाल्व सिकुड़ने वाली स्मृतियां थी, पैर के तलवों में सुनपन आ रहा था, रेक्टम में सूजन हो रही थी, कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, प्रोस्टेट में, अंडकोश में, त्वचा में, रक्त में, कॉमन बाइल डक्ट में और ब्रेन में। गले में कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में गांठों की स्मृतियां थी, गोल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, नशे के लिए प्रेरित करने वाली स्मृतियां थी, भूख अनियमित रहती थी, रक्त दूषित हो रहा था, पेट में दर्द रहता था और कब्ज होती थी। ऐसे वाली सब स्मृतियां थी, सब नष्ट हुई। गले में गुरुदेव घाव जब तंत्र दीक्षा के दूसरे लेवल में थे तब से शुरू हुआ था और 7वें लेवल में आके खत्म हुआ। 1.5 साल हम ठीक से भोजन नहीं कर पाते थे। डॉक्टर के यहाँ गए थे लेकिन वो बताया था कि ये लगता है कैंसर हो रहा है। हाँ, लेकिन हम दवा नहीं कराए। ये आपने अच्छा किया जो वनडे कर लिया जी, इस ऊर्जा की आवश्यकता बहुत देर हो गया हमको थोड़ा। कोई बात नहीं, ऐसे था। देखो जी, गले में कैंसर की स्मृतियां थी जी। ये कर लेने से बहुत अच्छा रहा। ये सब चीजें डिस्ट्रॉय, कल महाहवन कर लीजिए, दरबार की ओर से कराया जाता है। अभी 10th लेवल का सिलेक्शन हुआ है आपकी कृपा से और घर से यहाँ से गए थे घर, तो उसके 1 हफ्ते बाद हमारा बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ और इतना ज़बरदस्त हुआ कि मतलब वहाँ के लोग सोच रहे कि तो बच कैसे गया। करीब 30-40 मीटर हम 80 की स्पीड से जा रहे थे बाइक से, 30-40 मीटर हम घसीटते हुए गए और हमें खुद नहीं होश हुआ हमको, तो हम एकदम बिल्कुल स्वस्थ थे, ना हमारी बाइक को कुछ हुआ ना हमें हुआ। वहाँ 200 लोग इकट्ठा हो गया और सोच रहे हैं तुम बच कैसे गए यहाँ। तो हम बाबा माँ को बहुत बहुत धन्यवाद पुनः जीवन देने के लिए। कट जाती है सब, अल्पे कट जाती हैं सब बेटा जी। दरबार सब काट देता है, बाबा माँ सब ध्यान रखते ही हैं। भगवान एक प्रार्थना है बस तंत्र दीक्षा के 21वें लेवल तक हमारा इसी शरीर यात्रा में बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही पूर्ण हो भगवान। दोनों पति पत्नी हथेली पकड़ो, आंखें बंद करके विवाह का समय ध्यान करो, फिर होगा प्रहार प्रकट अघोरी को ले जाए प्रवेश। दिशा 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चक्र खोल दिया जाए, सक्रिय कर दिया जाए। दोनों हथेली आपस में रगड़िए, नेत्रों पे रखिए, 3 बार करके आँख खोलिए। वैराग्य की जो स्मृतियां वो संतुलित रखिए। अब एक दूसरे को देखिए, बढ़िया उठ बैठ के चेक करिए, बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह हो गए दोनों, बिल्कुल 4-5 साल के बच्चों की तरह। ऐसा घुटना कमर कूल्हा सब एकदम नया। हाँ हाँ, ये बेटा आपके तमाम बाबा माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। ये आपके तमाम कष्ट थे,
दरबार आने के पहले तमाम कष्ट थे नष्ट हो गए, लेकिन उनकी स्मृतियां भी लिखी उसमें जो वो भी नष्ट हो गई। डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, माइग्रेन की स्मृतियाँ थी, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी रहती थी, चक्कर लाने वाली स्मृतियाँ थी, ब्रेस्ट में गांठों की स्मृतियाँ थी, ब्रेन में क्लोटिंग की स्मृतियाँ थी, श्वास फूलती थी, गोल ब्लैडर में सिस्ट की स्मृतियाँ थी, पेट दर्द रहता था, यूट्रस में पस बन रहा था, श्वास नली में सूजन थी, यूरिन इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी, भुला देने वाली स्मृतियाँ थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, यानी कि सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, हमेशा अकेले रहने का मन करना, परिवार के सदस्यों से चिढ़ होना, नफरत होना, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, यानी कि अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में, यूरेटर नली में, लीवर में, श्वास नली में, कोलोन में, रक्त में और ब्रेस्ट में। गर्भाशय में गांठों की स्मृतियाँ थी, ओवरी में कैंसर की स्मृतियाँ थी, फेलोपियन ट्यूब चिपक रही थी, मासिक अनियमित रहता था और मासिक के समय अत्यधिक कष्ट होता था। हाँ गुरुजी, ऐसा होता था। अब सब नष्ट है, कुछ भी नहीं, बहुत एकदम गैस क्लीन। बनती थी। बहुत कष्ट थे बेटा, सब नष्ट हुए, कोई कष्ट शेष नहीं बचता। आपके प्रार्थना और संकल्प से सब कुछ नष्ट हो जाता है, बचता ही नहीं। हाँ गुरुजी, बहुत गैस बनती थी, इतना प्रार्थना करती थी बाबा से तो आराम उनको मिलता गाल था, बेटे लेकिन लगा 3 दिन। दिए, सक्रिय कर दिए, शुद्ध बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, बंधन खींचो 3 बार। कभी कोई सर्जरी कराई है क्या? हाँ गुरुजी, काहे की? पीत की थैली नहीं है। वही दिख रहा है लिखा हुआ, इसमें भी 5 साल पहले हुई थी। निष्क्रिय दिख रहा था, लेकिन अब आप वहाँ हाथ रखोगी, चेक करोगी, तो अब आपको ना तो सर्जरी का पता लगेगा कि कभी सर्जरी हुई थी, और आपको लगेगा कि गॉल ब्लैडर निकाला नहीं गया है। चेक करो। आपको ये नहीं पता लगेगा कि सर्जरी कहाँ हुई थी। लग रहा है पता कुछ? जी, नहीं लग रहा। और अब गॉल ब्लैडर भी लगा, अब सारा सेक्रेशन होगा, जैसे बाइल का सेक्रेशन होता था, भोजन को एसिडिक से एल्कलाइन बनाता था, ऐसे, क्योंकि इसके कारण, निकल जाने के कारण गैस होना, एसिडिटी होना, ये सब चीज़ें तमाम बढ़ गई थी। गुरुजी एक चीज, मेरे सर में का बाल पता नहीं अपने आप इतना चिकना हो गया है, इसी कारण से, इसी गैस के कारण से। गैस के कारण से। अब बढ़िया, कुछ भी नहीं, गुरुजी खुश। एक प्रार्थना है, मन में कहना चाहती हूँ। आए मन में कहना चाहती अर्जी हूँ। लगा देना बाबा से उसके लिए, पता है जो तुम कह रहे हो, बाबा से अर्जी लगा दे, ठीक है? खुश रहो। बच्चियों में ऐसी प्रॉब्लम आती थी, दोनों में, देखिए। हाँ, सीजोफ्रेनिक की स्मृतियाँ थी, यानी कि अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, अचानक से भयभीत हो जाने की स्मृतियाँ थी, हाइपर एक्टिव की स्मृतियाँ थी, डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मांसपेशियाँ कमजोर हो रही थी, फुट ड्रॉप की स्मृतियाँ थी, पढ़ाई के समय ब्रेन सुन्न हो जाने की स्मृतियाँ थी, माइग्रेन की स्मृतियाँ थी, जब सुबह दोनों नींद से उठती है तो सर में दर्द व कमजोरी की स्मृतियाँ थी, मेनिंजाइटिस की स्मृतियाँ थी, सोते समय अचानक भयभीत होकर उठ जाने की स्मृतियाँ थी। सब नष्ट हो गई। कैसे हो? गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। गुरु जी, मैं ना अपने पढ़ाई जब करती हूँ ना, तो कुछ भी याद करती हूँ तो फिर से भूल जाती हूँ। हाँ, अभी मैंने यही बताया आपके मम्मी पापा को, यही बताया, लेकिन अब आप नहीं भूलेंगी। अब आप जो पढ़ेंगे हमेशा दोनों को याद रहेगा, दोनों पढ़ेंगे दोनों को याद रहेगा। अब भुलाने वाला काम खत्म है ना। इसमें लिखा था भुलाने वाली सब स्मृतियाँ थी, सब भूल जाते थे। अभी मैंने पढ़ाया मम्मी को आपका रिपोर्ट कार्ड, उसमें भी यही था कि पढ़ाई के समय ना ब्रेन सुन्न हो जाता था। अब आप उस बात को पूरा नहीं समझ सकते, एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन इतनी बात सही है कि भूल जाते थे क्योंकि पढ़ ही नहीं पाते थे, है ना। अब आप खूब पढ़ पाएंगे। अब देखिए खूब पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब
हाँ गुरुजी। कर रहा है। और मोबाइल देखने का मन अब कर रहा है? नहीं, ऐसा लगता है ना कि जब लगता है, जब मोबाइल पकड़ते ना तो ऐसे हाथ सुन्न हो जाता है, ऐसे मन ही नहीं करता है। जब भी पापा से फोन मांगते, लेकिन मन करता है कि बाबा जी का फोटो खींचूं, कभी मोबाइल नहीं मन करता है। मोबाइल देखने का मन नहीं करता है अब। हाँ, अच्छी बात है। अपना पढ़ाई का मन करेगा, खूब पढ़ेंगे अब आप अच्छे से। गुरुजी मेरे पास कोई भाई नहीं, और राखी आते तो मम्मी मैं अभी बहुत रोती मम्मी अभी अर्जी लगाएगी बाबा से। मम्मी अभी वही कहना चाह रही थी, अभी वो अर्जी लगाएगी बाबा से। अच्छा, हाँ, आप भी बाबा से प्रेयर कर लेना, ठीक है? ठीक है ना? हाँ, खूब खुश रही, प्रसन्न रही। हाँ, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। कैसे हो? अच्छी हूँ। तो अब पढ़ने का खूब मन कर रहा है? हाँ गुरुजी। हाँ, तो खूब पढ़ना है। और आप जो पढ़ोगे सब कुछ याद रहेगा, आप भूलोगे ही नहीं, है ना? और मोबाइल अब देखने का मन कर रहा है? नहीं गुरुजी। ये तो बहुत अन्याय है। तो अच्छा है, खूब पढ़िएगा, ठीक है? आप कोई कष्ट तो नहीं है आपको? नहीं गुरुजी। खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। हरिहर बेटा, कुछ कह रही? गुरुजी करीब 15 दिन से ये जब भी बाथरूम जाती थी तो लैट्रिन के रास्ते से ब्लड आता था। कोई नहीं, वो अब नहीं दवा होगा। के लिए ले गए थे लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला वहाँ से। लेकिन यहाँ जब से आए हैं, दरबार की प्रक्रिया की है तो अभी बंद है। कुछ नहीं, वो सब ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो धन्यवाद। स्मृतियाँ थी, वो डिस्ट्रॉय हुई हैं, फिस्टुला की स्मृतियाँ थी।